हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 39 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पार्ट में मैं 5 मार्च 2019 को शिफ्ट 3 में जो भी रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वेन डायग्राम के माध्यम से ईंट, घर और पुल का फिगर बनाना है। ठीक है, यहाँ 5 को फिगर दिया गया, बोल रहा है कौन सा फिगर सही है। देखिए, ईंट है, ईंट ईंट जो है मान लीजिए ये ईंट हो गया। ठीक है, ये ईंट है तो ईंट हो गया पूरा। ईंट जो होता है वो घर में भी लगता है, घर में भी कुछ पार्ट ईंट होता है ना। अब पुल में भी लगता है ना, तो यह हो गया पुल। तो ये अभी सही ना बनेगा, तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा। इसका फिगर किस में है, ऑप्शन 5 में, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फिगर 5। देखते हैं फिगर 5 का कौन ऑप्शन में दिया है। आप देख सकते हैं, आप ऑप्शन 5 में दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, यानी फिगर 5 जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोला कि 4 लड़के ABCD और 4 लड़कियां PQRS मैरी गो राउंड का खेल इस प्रकार खेल रहे हैं कि उनका मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, कितने, 4 गो लड़का है, 4 गो लड़की है, 8 गो, और वे एक वृत्त में है। तो एक वृत्त बना लिया है मैंने पहले से, 8 लोगों को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, सभी केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोई भी 2 लड़कियां या 2 लड़के एक दूसरे के समीप नहीं है, यानी 2 गो लड़का और 2 गो लड़की एक साथ कभी नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगल बगल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ, चलिए आगे बनाते हैं, देखते रहिएगा। ए आर के तुरंत बाई ओर है, अगर ए यहाँ पे है, ठीक है, इधर दिख रहा है, तो आर के तुरंत बाई ओर, तो आर यहाँ पे होगा तब ना इसके बाई ओर होगा, क्योंकि आर के बाई ओर अब हो गया ना। आगे देखिए, ए आर के तुरंत बाई ओर है जो कि क्यू के विपरीत है, जो क्यू के विपरीत है, तो जो लगा दिया तो किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में। ठीक है, अगर ताथा लगाता तो पहला वाला के बारे में बात करता। ठीक है, तो क्यू के विपरीत कौन है, आर है, तो क्यू इसका विपरीत मतलब इसके सामने आमना सामना ना, तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ठीक है, आगे देखिए, बोला कि पी और क्यू के मध्य में केवल सी है, पी और क्यू के मध्य में केवल क्या है, सी है। चलिए आगे अभी देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ पे इधर भी हो सकता है ना, पी यहाँ पे हो सकता है, सी यहाँ पे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या सी यहाँ पे, पी यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम नहीं बैठाएंगे, यहाँ तो कन्फर्म हुआ कि क्यू के बगल में ही सी होगा। ठीक है, आगे देखिए, पी एस के विपरीत है जो कि बी के तुरंत दाईं ओर है। पी जो है एस के विपरीत है, पी एस के विपरीत है जो कि, जो लगा दिया मतलब किसके, एस जो है बी के विपरीत होगा। ठीक है, अरे यार गलती बता रहा हूँ, सॉरी, पी एस के विपरीत है जो कि बी के तुरंत दाईं ओर है, यानी जहाँ एस होगा तो यहाँ पे बी होगा। ठीक है, तब ना इसका दाईं ओर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब पी के विपरीत है यानी पी इधर कोना पे होगा। देखिए, तो कहाँ बैठा सकते हैं आप, तो अगर हम बी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, तो बी के ठीक दाईं ओर एस हो जाएगा, इसके विपरीत यहाँ पे पी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला था, पी और क्यू के मध्य में केवल सी है, तो पी और क्यू के मध्य में यहाँ पे हम सी को बैठा देंगे। क्लियर, आगे देखिए, अब बचा कौन, तो बचा है वो कौन, डी है ना, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन मतलब फिगर आप मिला लीजिए, मतलब पढ़ के एक बार और मिला लीजिएगा कि फिगर सही बना है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सही बन गया है। ठीक है, सही लोग बैठ गए जिसके तस, अब कोई अभी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न अब क्या बोल रहा है आगे, कि निम्न में से खिलाड़ियों की कौन सी व्यवस्था दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में स्वीकार्य है। तो घड़ी की सुई की दिशा कैसे चलती है भैया, ऐसे चलती है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, सॉरी बाएं से दाएं की ओर मतलब ऐसे ही चलती है, सिर ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ऑप्शन से। देखिए क्या बोल रहा है, ARD, ए के बाद आर आ रहा है, मतलब दाहिना ओर, मतलब इस तरफ में जाना है। ठीक है, इस तरफ करना है, ए के बाद आर थोड़ी ना है, ए से पहले आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, QCP, क्यू, देखिए यहाँ से देखिए, QCP, DRASB, हाँ ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका सही लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्रश्न बड़ा नहीं होता, आपको बनाने में मतलब बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये कोई देखने में तो बड़ा लग रहा है बट बड़ा नहीं है। अब बोलेंगे कि आगे भी तो हो सकता है, तो आगे कोई नहीं होगा। देखिए QC यहीं पे है, अब देखिए एक और मिला सकते हैं आप, मतलब इसको मिलाने के लिए कई तरीका है, ऑप्शन के सहारा से भी जैसे भी मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए कैसे मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए QP, दोनों लड़की हो गया साथ में, कब होगा ना ना, तो ये गलती हो गया। अब आगे देखिए, फिर AB, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो AB, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दो ऑप्शन में मिलाना है,
तो ए के बाद आर बोल रहा है तो इहो खत्म, तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई ट्रेन तारा नहीं है। कोई भी ट्रेन क्या है? तारा नहीं है। ये ट्रेन हो गया, ठीक है, ये हो गया ट्रेन। ये बोल रहा है कि तारा नहीं है, मतलब कोई भी ट्रेन, ठीक है, कोई ट्रेन तारा नहीं है, यानी ट्रेन अलग है, तारा अलग है। अब आगे क्या बोल रहा है? कुछ तारे आदमी हैं। कुछ जो तारे हैं, ये मतलब इसमें से कुछ तारे क्या है? आदमी हैं। कुछ तारे आदमी हैं, तो कुछ आदमी भी तारा होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा ना। आगे देखिए, अब निष्कथन हो गया, ये निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ आदमी ट्रेनें हैं। आदमी और ट्रेन के बीच में कोनो संबंध नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी पहला जो निष्कर्ष है गलत। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कोई आदमी ट्रेन नहीं है। कोई आदमी ट्रेन नहीं है, बिल्कुल ये सही बोल रहा है ना, तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा सही। तीसरा देखिए, तो तीसरा देखते हैं, सभी आदमी तारे हैं। सभी आदमी थोड़ी ना तारा है, कुछ आदमी ना तारा है। यहाँ पे आदमी का कुछ पार्ट ना तारा में है, और तारा का कुछ पार्ट आदमी में है, यानी कुछ आदमी तारा है या कुछ आदमी तारा है, ठीक है, कुछ आदमी तारा है या कुछ तारा आदमी है, ये सही होगा। सभी आदमी तारे नहीं होंगे तो गलत बात है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सही हो रहा है जी? 2 सही हो रहा है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो देखिए अब ऑप्शन में देखेंगे, तो निष्कर्ष 2 के बारे में कोनो में क्लियर नहीं दिया कि निष्कर्ष 2 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो इससे ख़त्म, ये हो ख़त्म, ठीक है। अब बोला है कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा। अब बोलेंगे ना कि 2 वाला नहीं दिया तो कैसे मार सकते हैं? 2 इसमें भी दिया है कि निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करता है। तो देखिए, जो जिसमें भी मतलब अब आगे क्या करेंगे कि अगर कंफर्म नहीं आ रहा है तो अब देखेंगे ऑप्शन या वाला में। तो या वाला में अगर जो भी पहले आएगा ना उसी को मार देना है, यानी जिसमें भी पहले 2 आ रहा है तो इसमें ना आ रहा है, यही ऑप्शन पहले भी ना आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है डी वाला, ठीक है। बट इतना फटा करके नहीं देना चाहिए SSGD में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह वाला यहाँ क्रिएट कहाँ हो रहा है? यह वाला कुछ क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन 2, मतलब निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बट नहीं है। इसी के चलते जिसमें भी पहले मिल जाएगा वही मार देना है, ठीक है। तो इसमें मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, ये श्रृंखला दिया गया है, बोला है यहाँ पे अगला लेटर कौन सा होगा? देखिए बना रहे हैं। ई है पहला में, ई कितना पाता है वो? 5 पे। ए है 1 पे। डब्लू है 23 पे। यानी क्या कर रहा है? 4 घटा रहा है, ठीक है, यानी 3 अक्षर छोड़ करके लिख रहा है, यही ना। 3 अक्षर पीछे हट के लिख रहा है, चौथा अक्षर लिख रहा है, वही मान लीजिए 4 घटा रहा है। इसमें भी 4 घटाया तो 23 में भी 4 घटाएगा ना। अब बोलेंगे कि एक में से 4 घटेगा तो 23 होगा। तो देखिए, एक मतलब ए में से 4 हो जाएंगे ना पीछे, तो 4 हुआ पे कौन जनता कौन आएगा? डब्लू आ जाएगा, तो वही 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 19 बचेगा, ठीक है। 4 गो लेटर है, 4 गो लेटर के लिए जगह छोड़ते हैं, 1 2 3 4। तो पहला लेटर कौन आ गया? 19 पे। तो 19 पे कौन होता है? एस, ठीक है। ऑप्शन का भी सहारा लेते चलना है। देखिए ऑप्शन 1 2 और एस के नाम है, पहला एकरा में है, एकरा में तो ये नहीं आ रहा है, ये खत्म। एकरा में से एकरा में है, तीनों में। चलिए आगे देखते हैं। फिर है ई कितना पता है वो? 5 पे। फिर यहाँ पे एच है, तो एच कितना पे? 8 पे। के है 11 पे, यानी इसमें कितना बढ़ा रहा है? 5 8 11, यानी 3 बढ़ा रहा है ना। तो 3 बढ़ा रहा है तो फिर कितना बढ़ाएगा? 3 बढ़ाएगा, 11 3 14 हो जाएगा। 14 पे कौन आता है? एन। अब देखिए एस एन क्यों ना में है, तो एकरा में है, एकरा में एस एम है, तो ये खत्म, ठीक है। अभी दोनों में चेक करना है, ठीक है। देखिए अगला तीसरा लेटर चलते हैं। भी कितना है? 22। जेड 26, 4 बढ़ा रहा है। डी 4, यानी 4 4 बढ़ा रहा है ना। जेड के बाद 4 अगर रहेंगे तो चौथा पे कौन आएगा? डी आएगा। अब 4 के बाद फिर 4 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि आप क्या बढ़ा रहा है? 22 4 26, 26 के बाद फिर 4 कर रहा है, तो फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो कहा जाएगा अगला 8। 8 पे कौन होता है? एच होता है, ठीक है। फिर देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी मार सकते हैं, एस एन एच क्यों ना है, एकरा में ना है तो गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगला लेटर भी बता ही देते हैं, वैसे आप लोगों को समय बचाना है, ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा लेते चलिएगा। देखिए भी है 22, यहाँ 19 है, 3 घटाया, फिर यहाँ 16 है, तो 3 घटाया तो 16 में से 3 जाएगा 13, यानी एम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। अलग जो है उसी का संगत मतलब वही छटना है, ठीक है, कौन अलग है। देखिए इसमें देखेंगे तो क्या किया है, क्या से के से चालू किया है ना, के एल एम, अरे यार गलती गलती गलती, आई से शुरू किया है, शुरू में आई लिखा है, आई, जे छोड़ दिया है, जे गायब कर दिया है। फिर क्या गायब किया है? तो के है, एल है, एम है, एन गायब कर दिया, ओ है, पी है, ठीक है, यानी 2 लेटर छोड़ दिया इसमें, ठीक है। इसमें देखिए
इसमें क्या है, इसमें कहाँ से स्टार्ट किया है, क्यू से, QRSTUV, इसमें एक भी नहीं छोड़ा है। इसमें देखिए इसमें क्या किया है भैया, तो PQRST, अरे वो से चालू कर रहा है, वो PQRST, इसमें भी एक भी नहीं छोड़ा है। इसमें देखिए सी से चालू किया है, तो CDEFGH, इसमें भी नहीं छोड़ा है। कौन अलग हो गया भैया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, यही ना अलग हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये राउंड फिगर मतलब फिगर दिया गया, बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न आएगा पूरा हो जाएगा। देखिए ऐसा फिगर जब भी मिले कि कौन सा फिगर रखा जाए, कैसा किया जाए, तो ज़्यादा अगर फिगर दिया है, खिंचबिंद दिया है, तो उसको गिन लेना है, गिनती कर लेना है कि कौन कितना है, ठीक है। वर्गाकार में, अगर वृत्ताकार में दे या वर्गाकार में सिर्फ 4 पार्ट में बांटेंगे अगर, तो 4 पार्ट में अगर बढ़ जाता है तो देखिए कैसे होगा। 4 पार्ट में इसको बांटिए तो देखेंगे तो यहाँ पे इसका उल्टा ये है, ठीक है, तो इसका उल्टा यहाँ पे ये हो जाएगा। इस फिगर के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, और दूसरे फिगर के लिए देखिए क्या होता है, उसको भी 4 पार्ट में बांटना है। ये देखना है कि इसका उल्टा ये है कि इसका उल्टा ये है, ठीक है। ठीक है, देखेंगे तो अपोजिट कोई ना कोई हो ही मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे होगा। तो देखिए हम कर रहे हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर अगर बनाएंगे भी आप ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जगह बनाएंगे तो ये वाला लाइन जो है नीचे आएगा ना, और नीचे आएगा तो प्लस, फिर उल्टा होगा तो प्लस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 में ना है, और किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगर ये तो ऐसे ही गलती हो जाएगी, गोल है, अब प्लस होना चाहिए, ठीक है। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 3 4 ऑप्शन देखिए, आप बोलेंगे कोई और ऑप्शन दिखाई, तो देखिए 3 4 में देखेंगे तो ये लाइनिया जो होना चाहिए ऐसे होना चाहिए था ना। अगर चौथा में देखिए ऐसे है लाइनिया, बट प्लस ऊपर कर दिया, नीचे करना चाहिए ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ घड़ियाँ टाइल्स है, कथन निष्कर्ष है, कुछ घड़ियाँ, ये घड़ी हो गया, ठीक है, क्या बोल रहा है कि टाइल्स है, ये टाइल्स हो गया, ठीक है। आगे देखिए ये घड़ी हो गया, बोला है कि कुछ टाइल्स दीवारें हैं, यानी टाइल्स ये है तो कुछ क्या है, इसमें से दीवार है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या बोला है, कथन हो गया, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ दीवारें टाइल्स हैं, कुछ दीवारें टाइल्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे दीवार कुछ जो है कि टाइल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टाइल्स है, यानी पहला जो निष्कर्ष है सही है। दूसरा देखिए, कुछ घड़ियाँ दीवारें हैं, घड़ी एजा पर ही है और दीवार यहाँ पे है, ठीक है। कोई संबंध है बीच में, नहीं है, मतलब कोई इन लोगों से कोई जुड़ाव है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला निष्कर्ष जो है सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल निष्कर्ष से कन्फर्म करता है। अगला प्रश्न है, बोला है कि रमन फकीर से ज़्यादा पैसे कमाता है। रमन जो है फकीर से ज़्यादा, यानी अगर यहाँ पे रमन हो जाता है तो फकीर से ज़्यादा, यानी फकीर यहाँ पे दूर दूर लिख रहा हूँ, कुछ काम करेगा आगे, ठीक है। अंग्रेजी लिखें क्या है, छोटा छोटा लेटर होगा, फकीर, ठीक है। फ़कीर से ज़्यादा पैसा कमाता है परंतु जहीर जितना नहीं कमाता है, मतलब जहीर से कम कमा रहा है, ठीक है। तो जहीर कहाँ हो जाएगा, एजा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किसान जहीर से कम कमाता है परंतु रमन जितना कम नहीं कमाता है। किसान किसान जो है रमन क्या कर रहा है कि जहीर से कम कमाता है, यानी जहीर इससे कम कमाता है, ठीक है, जो किसान है, बट रमन जितना कम नहीं, यानी रमन से ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा जी, किसान, ठीक है। आगे देखिए, लोकेश फ़कीर से अधिक कमाता है। लोकेश जो है, लोकेश एक हो, ठीक है, लोकेश फ़कीर से ज़्यादा परंतु रमन जितना नहीं कमाता है, मतलब रमन से कम कमा रहा है, फ़कीर से ज़्यादा और रमन से कम, तो कहाँ हो जाएगा लोकेश, एजे ना होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में इधर होगा, सबसे ज़्यादा वाला हो गया, इधर कम वाला हो गया सबसे, ठीक है। अब प्रश्न आगे क्या बोल रहा है, यदि वे अपने आय के आधार पर क्रमबद्ध हैं तो उनके बीच मध्य में कौन होगा। तो मध्य में कौन है भैया, देख लीजिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, कौन है, रमन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं किधर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से ये दिया गया है एक, ठीक है, विकल्प दिया गया, मतलब सब दिए गए हैं प्रश्न, ठीक है। इसमें विकल्प में से बोल रहा है ना कि यहाँ पे लुप्त संख्या जो है, यहाँ संख्या नहीं दी गई, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी ये पूछ रहा है। देखिए क्या किया है, इन तीनों संख्याओं को देखेंगे तो जोड़ करके यहाँ लिख दिया है, तो 7 2 9 1 10, ठीक है। उसी तरह इसमें भी किया है कि 8 2 10 3 13, तो इसी तरह इसमें भी किया है 4 2 6 1 7, तो इसमें क्या करेगा, इसी तरह जोड़ देगा, तो 7 5 12 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, फिर 7 है, फिर 5 है, तो मिला के 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से अलग छांटना है, ठीक है, किसी तरह 3 गो समान है, एक अलग है, वही बताना है। तो देखिए इसमें अलग कैसे हो जाएगा, अब आंसर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यही होगा, बट कैसे हो रहा है ये बता दे रहा हूँ। देखिए सभी संख्या एक दूसरे क्या है भैया, ये अभाज्य संख्या है, जो कि 1 से कटेगा और खुद से, ये किससे कटेगा, 1 से, 19 से और खुद से कटेगा, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। आइए देखिए 47 भी अभाज्य है, ठीक है, 59 भी अभाज्य संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, तीनों भाज्य और एक भाज्य है, तो ये अलग हो गया ना, तो यही अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, ये फिगर दिया गया है, देखिए कैसे, ये ऐसे तो ये है, रुकिए रुकिए ऐसे नहीं, पहले ये वाला बना लेते हैं, इसे है, ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या कर दिया, गोल कर दिया, 2 वृत्त लगा दिया यहाँ पे। अब ये इसे घेर दिया है, ठीक है, आयताकार से। तो बोला ऐसा फिगर किस में दिखाई दे रहा है, तो विकल्प में देखना है किधर है। पहला विकल्प में है क्या, नहीं है, क्योंकि ये खाली होना चाहिए वृत्त ना, सही हो जाता, जबकि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता, ठीक है, तो ये सही हो जाता, बट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा में देखेंगे तो ऐसे ही अलग अलग दिया है, तो ये भी गलत। तीसरा में आप देख सकते हैं एक्यूरेट एकदम दिया है, ठीक है, तीसरा में एक्यूरेट दिया। चौथा में भी तो देखेंगे तो अलग अलग पूरा दिया है। देखिए तीसरा में ये वाला पार्ट ये इधर कर दिया, ये वाला पार्ट इधर कर दिया, फिर यहाँ गोला कर दिया है, ठीक है, ये वाला घेरा का ये दिया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब जो फिगर दिया होता है वो ढूंढना होता है कि किस विकल्प में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, AMPDQRW और B एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं, ठीक है। तो पहले वृत्त बनाते हैं, और कितने लोग हैं, 8 वो लोग हैं, गिनेंगे तो 8 2 4 6 2 8 वो लोग हैं, ठीक है। तो 8 लोग हैं, वृत्त के बैठाते हैं हम, ठीक है, पहले वृत्त बना लेते हैं। 8 लोगों को बैठा दिए, ठीक है, सभी केंद्र की तरफ मुँह किए हैं, इसलिए केंद्र की तरफ एरो कर दिए। आगे देखिए डी, अब आगे क्या बोला, डी ए के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। डी ए के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, डी जो है ए के बाएं से चौथा स्थान पर, यानी ए डी और ए क्या हो जाएगा भैया, आमने सामने, तब है ना। ए के बाएं अगर आएंगे इधर तो चौथा पे, ठीक है, और डी के दाएं जाएंगे तो चौथा पे, दाएं या बाएं जाए चौथे पे आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, डी ए के बाएं से चौथे स्थान पर है, जो एम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो बात कर दिया, जो लगा दिया यहाँ पे, तो जो किसके लिए, मतलब ए के बारे में बोल रहा है, ठीक है, दूसरे वाले के लिए जो लगाता है। अगर तथा लगाते हो तो पहले वाले के बारे में बोलता है, ठीक है, इसको हम पहला बोलते हैं, ये दूसरा बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो, यानी ए जो है किसके बैठा है, तो एम के दाएं से तीसरे स्थान पर। तो एम कहाँ होगा भैया, यहाँ पे होगा, तभी ना दाएं तीसरा स्थान पर होगा इधर ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पी क्यू के बाएं से, पी जो है क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो एम के, अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, जो लगा दिया, यानी क्यू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू कहाँ है, तो एम के बाएं तीसरे स्थान पर, क्यू एम के बाएं, तो एम के बाएं आएंगे तो 1 2 3, यानी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो क्यू, पी जो है क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो पी के, सॉरी, क्यू के बाएं डालेंगे तो 1 2 3, यानी यहाँ पे होगा ना, ठीक है, यहाँ पे पी होगा। आगे देखिए, आर डब्लू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर जो है डब्लू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए भाई, इसी को बैठाने में थोड़ा सा देखिए, देखते हैं कैसे बैठता है। आर डब्लू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, आर डब्लू के दाएं से तीसरे स्थान पर, जो कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए हम बैठाते हैं कहीं कहीं, देखिए डब्लू के दाएं से तीसरा स्थान पर है, जो कि, तो मतलब बी कहाँ है भैया, बी के दाएं से दूसरा स्थान पर कौन है, डब्लू है। तो बी अगर यहाँ पर रखेंगे तो इसके दाहिने स्थान पर डब्लू यहाँ पर होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आर डब्लू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो डब्लू के अगर इधर दाएं आएंगे तो तीसरा स्थान खाली थोड़ी ना है, नहीं है, तो ये गलती हो जाएगा। अब देखिए हम इधर थोड़ा सा गलती कर दिए थे, कहाँ, पी वाला यहाँ बैठाया था, पी वाला यहाँ नहीं बैठेगा। बोला है ना कि क्यू के बाएं तीसरा स्थान तक, 1 2 3, तीसरा ये ना होगा, यानी पी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ वाला लास्ट वाला लाइन पकड़ते हैं, आर डब्लू के दाएं ओर से, तो ईजा तो नहीं होगा ना, जगह वाली प्रॉब्लम यार मेरी सॉल्व नहीं होगी कभी भी, ठीक है। कितना भी कोशिश करता हूँ बार बार मेमोरी फूल आ जाती है। देखिए तो यहाँ पे तो बैठा कर देख लिए, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है भैया, तो डब्लू है, यहाँ बात कर रहा है ना, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर डब्लू है। अगर बी को हम यहाँ बैठाएंगे तो दाहिने पर जगह खाली नहीं है, यानी बी यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे बी नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठा सकते हैं, फिर अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो इसके दाएं भी दूसरा स्थान जगह खाली नहीं है, यानी बी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तब ना इसके दाहिने आएंगे दूसरे स्थान पर, तो 1 2, यानी दूसरे पे आ जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा भैया, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आर जो है डब्लू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, आर जो है डब्लू के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो डब्लू के दाएं चलते हैं 1 2 3, यानी आर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब चलिए सब सही जगह से जगह बैठे गए, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठल है, तो डी के बाएं से, चलिए देखते हैं डी के बाएं, डी किधर है, वो इधर है, डी यहाँ पे है ना, तो डी के बाएं बोल रहा है, तो बाएं इधर चलेंगे ना, तो 1 2, दूसरा पे कौन है, क्यू है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नहीं ऐसा आ रहा है कि इसको समय देना पड़ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये जी हो गया, ऐसे है, एक बिंदु है, फिर टी है, फिर एक बिंदु है। इधर बोला है ना कि दर्पण लगा दे, मान लीजिए ये हो गया इसी जगह के तहत, इधर दर्पण लगाया हुआ है, तो फिगर कैसा बनेगा दर्पण मिरर, ठीक है। मिरर इमेज पूछ रहा है कैसा होगा, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, इससे ठीक पलट जाएगा, फिर वाला लास्ट में चला जाएगा और उल्टा होते आ जाएगा। तो जी ऐसे है तो कैसे हो जाएगा, जी ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। जी उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक बिंदु है तो एक बिंदु बिंदु तो जब के तस रहेगा, फिर टी जब के तस रहेगा, फिर एक बिंदु, जी के बाद एक बिंदु, फिर टी के बाद एक बिंदु। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लोग मार के आ जाएंगे, ठीक है। भाई साहब का भी देखेंगे क्या मारे हैं। तो यहाँ पे कितना लोग मार के आ जाएंगे, यहाँ देखिए बोल कि 2 बिंदु दिया है, तो ये अगर एगो बिंदु दिया होता, ये बिंदुआ दुए होगा, ठीक है। लेकिन बिंदुआ यहाँ से ना होकर के यहाँ पे रहता, टी के बगल में, तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये तो ऐसे ही गलत है, टी पहले दिया है लास्ट में, यहाँ पे भी गलत है। यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए एकदम एक्यूरेट वैसे जी है, जी के बाद एक बिंदु और टी के बाद एक बिंदु, जी को उल्टा कर दिया है और जगह भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अभी भाई साहब को देखिए कितना जल्दी में थे कि आ गए हैं ऑप्शन 1 मार के। बताइए यहाँ पे जी है, ये 2 बिंदु कैसे हो जाएगा, कितना मिरर पलटेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी भूल सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं क्या कीजिएगा। अगर नहीं बनाने हैं तो रफ शीट पे डायरेक्ट लिखिएगा जी टी जैसे लिखा है, ठीक है। आप फटाक से उसको पलट करके इस तरफ से पलटिएगा इधर से, ठीक है। अरे यार, ऐसे पलटिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जिधर भी मिरर लगाए उसी तरफ मोड़ देना है, देख लेंगे सही आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिख रहा है कि बी आई आर एल ए को लिख रहा है डी एल वी क्यू जी मतलब के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार टी सी एच को क्या लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखा है, बी है, बी 2 पे होता है, डी 4 पे, यानी और आई 9 पे होता है, एल 12 पे। यानी क्या कर रहा है, पहला वाला में 2 बढ़ा रहा है, तो पहला वाला में 2 यानी 20 है, तो क्या हो जाएगा, ये 20 है तो क्या होगा 22 पे। तो 22 वाला कौन होता है भैया, तो 22 वाला कौन होता है, वो भी होता है, का भी हो जाएगा, ठीक है। तो 22 वाला कौन हो जाएगा, भी। आगे देखिए, फिर क्या है, आर है, अरे सॉरी आई है 9 पे, तो 9 से कर दिया है क्या, 12 कर दिया, यानी 3 बढ़ा रहा है, तो ये है 5, तो 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 8, 8 पे कौन हो जाएगा एच। फिर क्या किया है, आर है, आर होता है 18 पे, इसमें दिया है भी, यानी 22, 4 बढ़ा रहा है फिर, तो सी है 3 पे, तो 4 बढ़ाएगा तो कितना 7, 7 पे कौन हो जाएगा जी, ठीक है। फिर एल है, एल कितना पे होता है 12 पे, इसमें क्या दिया है क्यू, यानी 17, इसमें 5 बढ़ा रहा है, तो सी तक तो होइएगा एच, एच 8 पे होता है ना, तो इसमें 5 बढ़ा जाता है, यानी क्या बढ़ा देगा 5 बढ़ा देगा, तो 8 5 13, 13 पे कौन होगा एम, यानी इसका राइट आंसर कौन होगा, वी एच जी एम, ठीक है। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं, तो गलती हो जाएगा सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 सॉरी ऑप्शन 2 में दिया है वी एच जी एम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला दिया गया है 21 57 32 48 39, अगला अंक यहाँ पे कौन सा होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 21 से 57, इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना है, देखते हैं, अभी रुकिए। तो कितना गैपिंग है वो, तो 21 से 57 मतलब, तो 21 दूना 42 है 15, तो 15 और 21 कितना हो जाएगा 36, यानी 36 बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया है, तो यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 25 घटाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 16 जोड़ा है, प्लस किया है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया है भैया, तो 9 घटाया हुआ है, 48 में से 9, 9 घटाया है, हाँ 9 ना घटाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक कॉमन, अब देखिए क्या निकल रहा है, पहला में क्या किया था 36 जोड़ ले था, फिर दूसरा में 25 घटा रहा था, फिर तीसरा वाला में 16 जोड़ रहा था, फिर चौथा वाला में माइनस कर रहा था 9। तो देखिए अगला वाला में क्या करेगा, प्लस किया माइनस किया, प्लस किया माइनस किया, तो अगला वाला में क्या करेगा भैया, प्लस करेगा। अब कितना करेगा ये देखते हैं, तो देखिए 36 है, मैंने 6 का स्क्वायर, फिर 5 के स्क्वायर, फिर 4 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर, तो अगला पे 2 स्क्वायर होगा, तो 2 के स्क्वायर कहते हैं ना 4, यानी 4 क्या करेगा जोड़ेगा, ठीक है। तो 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 39 से 4, 9 4 13 यानी 43 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको भी थोड़ा सा टफ मतलब ऊपर ऊपर पार हो गया तो दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ सोच रहा हूँ कि समझ भी जाएँ आप लोग, ठीक है। जो भी नया है या पुराना, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो बता रहा हूँ अभी वो नए वाले भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दूसरा पद 72 दिया है, इसमें पहला पद का दिया है बी वी डब्ल्यू के एस, तो इसको भी अंक में लाना होगा ना। तो देखिए क्या किया है, सबको हम जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तब ना जाकर 72 हो सकता है। तो देखिए 2 बी का 2 होता है, भी का
22, W का 23, K का 11, S का 19। जब आप सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 77। तो 72 लिखा है वो। तो मतलब क्या किया 5 घटा दिया। तो 5 कौन हिसाब से घटा रहा है, तो कितने लीटर हैं 2 2 4 1 5 गो, यानी 5 गो लीटर है तो 5 घटा रहा है। तो 77 माइनस 5 कर दिया तो कितना हो गया 72। तो उसी तरह हम इसको भी जोड़ देंगे, इसको जोड़ करके 4 गो लीटर है तो 4 घटा देंगे। तो देखिए करते हैं, पी कितना होता है 16, के 11, ओ कितना होता है 15, एम 13। तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे ना, तो 15 13 कितना 15, देखिए यहाँ से, अरे यार यहीं पे घबरा रहा था, देखिए तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 15 अब 15 अब 15 दूना के 30 है जाए के बचा एक जाए, तो 15 तिया 45, 45 और 10 55 हो जाएगा। अब 55 4 गो लीटर है तो 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 51। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रेंगना सर्प। तो अगला मतलब इसी तरह हटना है। सर्प क्या करता है, रेंगता है। तो खरगोश का मन गति से चलता है, तेज न चलता है, उसका जैसा संबंध थोड़ी ना है। मतलब बता रहा है कि मतलब सांप क्या करता है, तो रेंगता है, चलता है, उसको बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी क्या करती है जी, तो उड़ती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, ये बोला कि निश्चित कुट भाषा में CORRUPT को लिख रहा है 70 33 14 6। ठीक है, तो बोल रहा है कि CHMQP को लिख रहा है ये। ठीक है, मतलब जो भी हो लिख रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसी प्रकार से PRMUTR को कैसे लिखेगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप गिने लेटर 2 2 4 2 6 1 7 गो है, 2 2 4 6 1 7 गो, यानी इसी में वही लिख रहा है। ठीक है, मतलब अंक लिख रहा है। सी को 7 लिख रहा है, ओ को 0 लिख रहा है, आर को 3 लिख रहा है, फिर आर को 3 लिख रहा है। तो ऐसे ऐसे ही मिला लेना है। देखिए तब इनमें क्या है पी, देखिए लिख लेते हैं PRM, यही वाला लिख रहा है UT और आर है। पी को क्या लिख रहा है इसमें से देखेंगे, तो सेकेंड से लास्ट है, सॉरी लास्ट से सेकेंड पे है पहिलका वाला में पी। चाहे एकरा में देखिए ना, छोड़िए एकरा में, ये थोड़ा सा दूर लग रहा है। तो देखिए इसमें लास्ट में है पी, तो इसमें लास्ट में कितना है 4, यानी पी के जगह पर 4 होगा। आगे देखिए आर है, आर कितना लिखा है वो, तो देखिए दो गो इसमें आ रहा है, तीसरा लेटर चौथा लेटर, आर पे देखेंगे यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे 3 होगा। अपन भी ध्यान में देते चलना है। ठीक है, PR हो गया। एम का देखिए एम है, तो एम की सेकेंड लास्ट है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 8 पे है, सॉरी 8 लिखा हुआ है एम के बारे में, तो एम के बदले 8 लिख दिया। फिर यू है, यू के बारे में सेकेंड यहाँ लास्ट से थर्ड पे, तो लास्ट से थर्ड पे आएंगे तो 1 लिखा है, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 43 81, 43 81 एक में है और सब में गलती अभी। ठीक है, खत्म, 43 86 43 86 दिया है, तो खत्म। ऑप्शन भी देखते चलना है। अब आगे देखिए टी है, टी को क्या लिख रहा है वो, टी इसमें लास्ट है, यानी 6 लिख रहा है, यो खत्म हो गया। आर है, आर को क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, यानी कितना आना चाहिए इसका 4 3 8 1 6 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और जब 3 गो गलती हो गया तो अगला सही ना हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन 4। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन जी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ये श्रृंखला दिया गया कीर्ति का बोला है कि अगला कौन सा, अरे भाई आप लोग तो आंसर देख ले रहे हैं वो। तो देखिए दिया है 1 2 3 4 5 फिगर दिया है। अगला यहाँ पे पूछ रहा है गौर आकृति बनाना है, तो कैसा फिगर बनेगा। देखिए इसमें क्या किया है, तो 6 गो है ना, तो इसको 3 पार्ट में हम बांट देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे जी 3 पार्ट में बांट दे रहे हैं। अभी देखिए देखेंगे तो 3 गो में क्या किया, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, फिर 3 गो में क्या कर रहा है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो यानी अगला वाला में कैसे जाएगा भैया, ऐसे होगा, होगा ना। क्लियर है यहाँ तक, तो इस सबको मिटा देते हैं पहले। तो अगला वाला में कैसे जाएगा हो, मान लीजिए ये हो गया इससे, तो अगला वाला में कैसे होगा ऐसे। ठीक है, फिर नीचे वाला फिगर देखते हैं। तो नीचे वाला फिगर देखेंगे ना, देखिए 2 गो में ऐसे किया है, तीसरा में कैसे कर दे रहा है, ऐसे कर दे रहा है, यानी तीसरा में पलट दे रहा है। तो ये देखिए 2 गो में कैसे किया, ऐसे किया है, तो तीसरा वाला में पलट जाएगा, तो तीसरा वाला में कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए चौथा वाला लेटर क्या कर रहा है, तीसरा इसमें ऐसे कर रहा है, फिर इससे कर रहा है, फिर तो दूसरा वाला में ऐसे कर रहा है, तीसरा में पलट दे रहा है। तो इसमें अगर ऐसे है, इसमें फिर अरे यार, 2 गो में कैसे किया हो, ऐसे किया है, ऐसे ऐसे ऊपर टापिया, फिर एक नीचे कर दिया, यानी 2 गो में एक तरफ होना चाहिए, एक अलग से होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा में देखिए एक ऐसे कर दिया, तो एक ऐसे किया है, तो फिर ऐसे ही ना कर देगा, मतलब 2 गो ऐसे होना चाहिए, यही ना। फिर लास्ट वाला में देखिए अब, लास्ट वाला में ये नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर ऊपर है, मतलब एक नीचे 2 ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर, तो कितना होना चाहिए 2 नीचे होना चाहिए।
तो 2 को नीचे हो जाएगा। अब देखिए कौन ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया और किसी में नहीं दिया, ठीक है। यानी पैटर्न फॉलो कर रहा है एक तरफ से वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप फिर से मतलब नहीं समझ आया दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जा रहा है तो हम टाइम बरियार नहीं करते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए टाइम का मैनेज कीजिएगा आप लोग, स्पीड बढ़ा कर प्ले बैक स्पीड बढ़ा के, ठीक है। ये फिगर दिया गया है ना, इसमें से बीच में बिंदीदार दिख रहे होंगे आप लोग को, अगर दिखाई दे रहा होगा तो बोला है कि वहाँ से मोड़ने पर ये कैसा फिगर बनेगा। तो देखिए क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला तो जस के तस रहेगा, ये वाला पार्ट मान लीजिए इधर का पार्ट, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कि इधर मुड़ा गया है, तो देखेंगे तो सभी ऑप्शन में इधर मुड़ा है, मतलब तो इधर मुड़ देंगे तो ये वाला जस के तस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पार्ट ऐसे आएगा, मतलब ये जस के तस, ये वाला जस के तस रहेगा ना, ये वाला पार्ट भी जस के तस रहेगा, इतना पार्ट रहेगा ना जस के तस। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, अब थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ लिखा रहेगा वो, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ। अरे यार, क्योंकि बीच में से मुड़ा है ना, तो बीच में ग्लोब मिलना ऐसे है, ठीक है। तो मोड़ दिया। आगे देखिए तो वो क्या होगा, इधर से जब पलटेंगे, इधर से जब पलटेंगे आप ना, तो सेम टू सेम आकर के इसी पे लदा जाएगा, क्योंकि वर्ग है, ठीक है। तो इसी पे आकर लदा जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो क्या ना ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में देख सकते हैं आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहला भी सही हो सकता था, पहला क्यों नहीं सही हुआ, पहला क्यों नहीं सही हुआ ये बताइए। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा नहीं दिया है, ठीक है, निकाला नहीं है, एक ही तरफ निकाला है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ बोलेंगे कि अगला ऑप्शन हो तो दिखाता, अगला भी सही हो सकता था। देखिए इसमें सही हो सकता है ये, तो ये लाइनिया कहाँ गया, गैप कर दिया, तो इसलिए ये भी गलत। यहाँ में देखेंगे तो यहाँ पे इसका विकल्प नहीं किया है दोनों तरफ, ये भी गलत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 को लिख रहा है 8, ठीक है। तो देखिए सकते हैं तो क्या ही लिखना है इधर। 4 को क्या लिख सकता है 8, तो 6 को क्या लिखेगा, तो क्या किया है 4 इसके आधा 4/2 से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, तब ना जाके 8 होगा, ठीक है। तो उसी तरह 6 है तो 6 को 6/2 से फिर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा होगा ऐसा, मतलब मैं करता हूँ ऐसा। टाइम इसमें यार इस पार्ट में सबसे ज़्यादा लग रहा है। अगला प्रश्न ये श्रृंखला दिया गया, अगला अंक पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए क्या किया है। 41 है तो फिर 46 कर दिया, यानी 5 जोड़ दिया। फिर 46 से 56 यानी 10 जोड़ दिया। 56 से 73, तो ये कितना जोड़ा हो, 15 जोड़ दिया शायद का ना। यहाँ पे 17 जोड़ दिया है। यहाँ पे तो देखेंगे तो कितना 6×2 यानी 26 जोड़ दिया है। यहाँ पे तो जोड़ेंगे देखेंगे तो कितना 6 से 6 गया, मतलब 0 40 यानी 40 जोड़ दिया है, यही किया है ना। तो अगला में कौन जोड़ेगा, देखिए क्या किया है यहाँ पे। 5 से 10 किया यानी 5 बढ़ाया। 10 से 17 किया यानी 7 बढ़ाया। 17 से 26 किया यानी 17 9 26, 9 बढ़ाया, एक स्टेप आगे बढ़ गए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे 26 से 40 यानी 14 बढ़ाया, ठीक है। कर कर रहा है वो, देखते हैं। 5 से 7 मतलब 5 7, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 14, तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 भैया 9 5, यानी 5 बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। सॉरी देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, 99 से 36 यानी यहाँ 35 से न बढ़ा है, ठीक है, यही गलत हो रहा है। ये सब आप लोग एग्जाम सेंटर में करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। मेरा तो यहाँ समय देखिए 33 मिनट का वीडियो हो रहा है इधर, इसीलिए थोड़ा सा गलती हो रहा है। देखिए क्या किया, शुरू से देख लेते हैं। यहाँ 5 बढ़ाया, फिर यहाँ पे तो 10 बढ़ाया है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो कितना बढ़ाया था जी, अरे यार, तो यहाँ पे 17 बढ़ाया था ना, 17। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 26, ठीक है, 26 है ना, हाँ 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 37, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। ऊपर में देखिए 5 से 10 बढ़ाया, कितना 5 बढ़ा रहा है। 10 से 17 यानी 7, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 11, तो 11 बढ़ा तो फिर अगला कितना बढ़ाएगा 13 जोड़ेगा, तो 37 13 यानी 50 जोड़ेगा, 50, ठीक है, 50 में जोड़ेगा। तो 136 में 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 186। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोला गया कि दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। अरे यार आंसर दिख रहा है। तो उपकारक क्या करता है, कोण का, उपकारक का जो कोण से संबंध है तो वही पैमाना का क्या हो जाएगा, लंबाई से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घटाव जोड़ गुणन और है लाभ, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन अलग है। तीन किसी ना किसी प्रकार समान है, घटाव जोड़ आई गुणा आई लाभ बोल रहा है, यानी ये तो एक, मतलब ये एक श्रेणी में हो जाएगा, तीनों एक समान है, ठीक है, मतलब अलग है। बल्कि इस सबसे क्या हो जाएगा, ये लाभ है, तो लाभ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शिफ्ट में था यार, किसका पेपर था 5 तारीख को, भाई थोड़ा सा नीचे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। 5 मार्च को थर्ड शिफ्ट में किसका पेपर था,
रीजनिंग यार थोड़ा टाइम लेंदी पूछा है, टाइम से मतलब टाइम टेकन वाला पूछा है। देखिए अगला लास्ट प्रश्न है आज का। ये बोल रहा है ना कि इसके स्थान पर जो स्टार मतलब हर जगह मारी हुई है उसके स्थान पे कौन सा मतलब चिन्ह इसमें से होगा। देखिए तो ऑप्शन का भी इसमें सहारा लेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे तो लास्ट वाला क्या है, बराबर का है, यानी यहाँ पे क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसमें से आप लोग बनाना पड़ेगा, इसमें कोई अपना से मतलब कोई लॉजिक वगैरह काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब सब अपने से बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बारी बारी से रख के। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिलते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में सबसे लास्ट में बनाइएगा। ठीक है, सब कर लीजिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा। और ना बने तो अनेरिया राम नाम लेके सब मार दी। फिर भी समय बचता है, काफ़ी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, लास्ट में बना लीजिएगा इसको। चलिए हम यहाँ बनाते हैं। देखिए हम प्लस भागा और माइनस रखते हैं, तो 240 240 है 40 है तो कितना हो जाएगा, प्लस अगर रखेंगे तो यहाँ पे भागा रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे भैया, माइनस रखेंगे। तो पहले भागा काम होगा ना, तो जब 5 हो जाएगा, 5, इसका मान कितना हो जाएगा 5, तो 240 अब 5 कितना हो जाएगा 245, और 245 में से 60 जाएगा कितना, तो 185 बचेगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसे देखिए बना सकते हैं, 240 प्लस 40 डिवाइड बाई 8 और माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 185। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। पसंद तो नहीं आया होगा क्योंकि बोर लग रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मन करे आपको तो लाइक कीजिएगा, नहीं मन करे तो मतलब जैसा भी लगे आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, अगर ख़राब लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जिसका भी ये प्रश्न है जिसके शिफ्ट में पूछा गया था, आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि मेरे पेपर में पूछा गया था। ठीक है।